अपॉन में एक्स, ये किसके बराबर होगा, बी अपॉन में ए प्लस बी, बी अपॉन में ए प्लस बी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बाई की जगह बेटे मैं कितना लिख दूं, 13 लिख दूं, ये हो गया 30। ए डी कितना है, ए ये रहा, डी ये रहा, ये 3 है, यहां पर मैंने हटा के 3 लिख दिया। बी सी कितना है, बी सी, ये बेटे ध्यान से देखेंगे समझेंगे। और देखिए सिमिलर ट्राइंगल के अंदर बेटे आपको थ्योरम्स बता चुका हूं सारी, ठीक है। अब उनकी एप्लीकेशन चल रही है, एप्लीकेशन, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट बिल्ड करते चलिए। क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। A girl of height 90 cm is walking away from the base of the lamp post at a speed of 1.2 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा, दिस इज योर ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड हो गया, इसके ऊपर बेटे कोई लैंप पोस्ट है, ये हो गया बेटे लैंप पोस्ट, ठीक है। इससे इस डायरेक्शन में कोई गर्ल मूव कर रही है, ठीक है। गर्ल की हाइट कितनी दे रखी है, 90 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 90 सेंटीमीटर इसकी हाइट। इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव ग्राउंड, ये बेटे 3.6 मीटर अबव ग्राउंड है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंड बाद, 4 सेकेंड्स बाद, ठीक है। आपसे पूछा गया है इस लड़की की शैडो क्या होगी। तो मान लेते हैं इस लड़की की हाइट बेटे, ये कुछ आप इस तरीके से बना लीजिए, यहां से यहां तक ये आपकी गर्ल होगी, ठीक है। अब इसकी जो हाइट दे रखी है उसे हम यहां से यहां तक मान लेते हैं, ये 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या है, 4 सेकेंड्स के अंदर इसकी स्पीड दे रखी है बेटे आपको 1.2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो मान लेते हैं पहले गर्ल की इनिशियल पोजीशन यहाँ पे थी, यहाँ से इसने इधर मूव करना शुरू किया है विद द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड, और बोला गया कितना, 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद, 4 सेकेंड के बाद इसकी शैडो की लेंथ कितनी होगी। तो एक छोटी सी चीज आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको स्पीड दे रखी है, अगर आपको स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो आई विल गेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा, ये गर्ल यहां से यहां तक मूव हुई है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 1.2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4.8, इतने मीटर का ये डिस्टेंस है। कहां से कहां तक, 4.8 मीटर। इसकी हाइट दे रखी है 90 सेंटीमीटर, अगर 90 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूं तो बेटे हाइट उसकी कितनी आ जाएगी, 0.9 मीटर। बात समझे। तो यहां से हटा करके आप इसकी हाइट को कर दीजिए यहां पर 0.9 मीटर, क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो आपकी सेम होनी चाहिए। बात समझ गए। अब आपसे बोला फाइंड द लेंथ ऑफ अ शैडो, शैडो की लेंथ, कहने का मतलब यहां से यहां तक की लेंथ पूछी गई है आपसे, ठीक है। तो इसे आपने कैलकुलेट करना है, हम मान लेते हैं ये x मीटर है। आप समझ गए, ध्यान से नोट डाउन करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके अंदर हम यूज करते हैं सिमिलर ट्राइंगल्स। कौन सा ट्राइंगल, पहले ये वाला ट्राइंगल आप लीजिए और फिर आप ये वाला ट्राइंगल लीजिए, ठीक है। अब क्या है, जब हाइट बोली जा रही है तो ये 90 माना जाएगा बेटे, सेल्फ अंडरस्टूड होता है, और ये भी 90 डिग्री। लैंप पोस्ट स्ट्रेट परपेंडिकुलर है ग्राउंड के, ठीक है। सिमिलरली गर्ल है तो ये दोनों बेटे 90 हो गए, इस वाले में ये वाला 90 हो गया, और ये वाला एंगल आपका कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर आ रहा है। क्लियर है। अब देखिए, अब जब ये सारी कहानी है तो दिस अपॉन हो दिस, कहने का मतलब 0.9 अपॉन में 3.6, ये किसके बराबर होगा, ये होगा दिस x, ठीक है, अपॉन में यहां से यहां तक, मतलब x प्लस में 4.8, कितना, x प्लस में 4.8। इसको सॉल्व करना है एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इट। इस तरीके से देखिए जरा, देखो बेटे डेसिमल हट जाएगा, 9 1 9 4 हो गया, कहने का मतलब 1/4 x और x जमा 4.8 आ गया, कहने का मतलब x प्लस 4.8 इज 4x। यहाँ से आपके 3x की वैल्यू 4.8 आती है, तो यहाँ से आप बेटे x की वैल्यू निकाल सकते हैं 4.8 अपॉन में 3 करके, तो 3 1 3 6 1.6, कहने का मतलब इसकी वैल्यू है 1.6 मीटर। और यही थी आपकी शैडो, इसकी बेटे गर्ल की। बात समझे, ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप बात समझ आई होगी, ठीक है। सिंपल मैथ्स, बस इसके अंदर क्या है बेटे, सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स, ध्यान रखिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पीडीएफ टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार देख लिया जाए, ये देखते हैं। ये है जी कहानी इस सवाल की, ऐसा ही कुछ सवाल है, ये लीजिए क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। देखो, ए वर्टिकल स्टिक ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड and at the same time a tower cast a shadow 48 मीटर long, find the height of tower। क्या कह रहा है सवाल, देखिए डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाइए बेटे, ये हो गया,
ये हो गया और ये हो गया। इतनी बात समझ आती है, ठीक है। आगे की कहानी क्या है देखिए। अब क्या है, ये वर्टिकल स्टिक, ये हम ले लेते हैं बेटे, ये वाली जो है ये है आपकी स्टिक, ठीक है। और ये क्या है, ये आपको दे रखी है टावर, ठीक है। दोनों ही चीजें क्लियर हो। अब क्या है कि अगर स्टिक है 6 मीटर की, ठीक है, 6 मीटर की है, शेडो इसकी पड़ रही है बेटे कितनी, 4 मीटर। बात समझ आई। ऑन द सेम टाइम जो टावर है ये है, इसकी शेडो जितनी पड़ रही है, शेडो पड़ रही है बेटे यहां से यहां तक, ये पड़ रही है 28। बात समझ। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपसे बोला टावर की हाइट बताओ, तो सिंपल सी बात है, फिर से जरा ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बोथ आर सिमिलर, ठीक है। क्यों, ये 90, ये एंगल कॉमन। क्लियर है, डबल ई क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर हो जाते हैं। तो अब जैसे कि आपको पता है, इसका अगर मैं नाम कर दूं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। कहने का मतलब कि दिस अपॉन होल दिस, मतलब 4 अपॉन 28, ये किसके बराबर होगा, 6 अपॉन टावर की हाइट अगर आपने x ले ली है, जो आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, तो 6 अपॉन x होगा, ठीक है। 4 1 4 7 7 6 42, x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 42 मीटर, 42 मीटर। और x आपने क्या माना था, ये हाइट मानी थी, तो हाइट आपकी बेटे 42 मीटर है। क्लियर है, 42 मीटर। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की हेल्प से आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस को, वो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखिए। ये लीजिए, ये एक सवाल है, ये लीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है ये सवाल, देखते हैं। इन द फिगर ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल, लेट्स सी। सी पर राइट एंगल है एंड डीई इज परपेंडिकुलर टू एबी, डीई परपेंडिकुलर है एबी के ऊपर। प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी एबीसी इज सिमिलर टू एडीई, एडीई के सिमिलर है एबीसी। ये बड़े वाला ट्राइंगल इस छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ये आपसे प्रूव करवाए। डायग्राम के अंदर कुछ मेजरमेंट्स भी दे रखी हैं, तो एक बार इस डायग्राम को बना लेते हैं। क्या कह रहा है ये डायग्राम, ठीक है, और फिर इसे ध्यान से समझते हैं। ये देखिए, ये बेटे एक ट्राइंगल है, ये लीजिए ट्राइंगल बन गया, ठीक है। उसके बाद इसका नाम रख देते हैं हम, ये ए है, ये वाला बेटे बी है, ये सी है, यहाँ पर कहीं डी है, यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, तो ये हो गया बेटे ई, ये 90 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बेटे 2 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये बेटे 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। बात समझ गए। आपको प्रूव करना है कि भाई ट्राइंगल क्या दे रखा है, एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एडीई, इसके सिमिलर प्रूव करना है। बहुत आसानी से प्रूव करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एबीसी ट्राइंगल में और एडीई ट्राइंगल में, ए बी सी, ये वाला एबीसी हो गया और ये बेटा एडीई हो गया। अब देखिए, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बोथ इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आती है, ठीक है। और दूसरा एंगल ए बेटा एंगल ए के बराबर है, ये कॉमन है। तो सीधी सी बात है, डबल ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, हो गया। अब प्रूव करने के बाद अब आपने ये दोनों सिमिलर कर दिए हैं, और आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल यहां पर लिख लेते हैं, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल किसके, एडीई के सिमिलर है, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब एबी अपॉन में एडी इज इक्वल टू बीसी अपॉन में डीई इज इक्वल टू एसी अपॉन में एई, ऐसा होगा और होता ही है। बात समझ गए। तो अब जरा ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 2 है, ओवरऑल बेटे कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5 है, ये 12 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 13 आ गया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये मेजरमेंट्स मैंने इसमें निकाल ली है, और मुझसे बोला गया है अब फाइंड द लेंथ ऑफ एई। बेटा एक तो एई की लेंथ निकालनी है और फिर डीई की लेंथ निकालनी। एई कौन सा है, एई ये वाला है, डीई ये वाला है। जैसे कि ये वाली मेजरमेंट निकालनी है और ये वाली मेजरमेंट निकालनी, बहुत आसानी से निकालेंगे। ये जो मैंने लिखा बस इस पे फोकस करना। आप क्या बोला जा रहा है, ए बी कितना है, ए है बी है, तो ए बी की जगह बेटे मैं कितना लिख दूं, 13 लिख दूं, ये हो गया 13। ए डी कितना है, ए ये रहा, डी ये रहा, ये 3 है, यहां पर मैंने हटा के 3 लिख दिया। बी सी कितना है, बी सी ये बेटे 12 है, यहां पर मैंने 12 लिख दिया। डीई मुझे नहीं पता, इसको मैं एक्स ले लेता, ठीक है। उसके बाद ए सी कितना है, ए सी यहां से यहां तक बेटे 5 है, इसको हटा के 5 लिख दिया। ए कितना है, ए ये मुझे नहीं पता, इसको मैं बेटे y ले लेता हूं। अब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है।
DE और AE निकालना था, DE और AE यही निकालना था, ध्यान से देखिएगा। अब देखो इसको 13/3 को अगर मैं 12/x के बराबर कर दूं तो x आ जाएगा 12 चौके 12 36/13, ये कितना आ गया, x की वैल्यू आ गई। बात समझ, तो DE कितना आ गया 36/13, बात समझ गए। दूसरा देख लेते हैं अब मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूं 13/3 को एक बार फिर से अगर मैं 5/y के बराबर कर दूं तो यहां से y आ जाएगा 5 3 15/13, ये किसके बराबर है, y के। बोलो बात समझ आई, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 15/13, यहां से 15/13, ये वैल्यू भी आपने कैलकुलेट कर ली। तो मेन चीज फिर से आप समझिए, अगर सिमिलरिटी आपने सीख लिया, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स अगर सीख लिया, तो उसके बिहाफ पे अननोन वैल्यूज को बहुत इजीली निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप बात समझ आई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, ये देखिए बहुत मजेदार सवाल है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्या बोला जा रहा है, ये एक डायग्राम दे दिया बेटे, डायग्राम कुछ ऐसा है, ये देखिए डायग्राम के अंदर आपको कुछ ऐसा दिया गया है, ये यहां से यहां तक है, ये आपने यहां से यहां तक ले लिया, इसको मैंने इससे जोड़ा, इस वाली साइड को मैंने इससे जोड़ा, ठीक है, और बीच में कुछ ऐसा है। मेजरमेंट्स क्या दे रखी है, ये x है, ये वाली y है और ये z है, और ये परपेंडिकुलर हैं तीनों इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ये 90 है, ये 90 है, ये वाला 90। बात समझ गए। तो आपसे बोला गया है प्रूव कर दीजिए कि 1/x प्लस में 1/z इज इक्वल टू 1/y होगा, ठीक है। 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, x y z, तो x और z जो होगा ये 1/y के बराबर होगा, ठीक है। बहुत आसानी से प्रूव करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसके अंदर बेटे यहां से यहां तक अगर मैं इसे a ले लूं और यहां से यहां तक इस मेजरमेंट को मैं b ले लूं, बोलो बात समझ आई, ठीक है। तो अब देखिएगा इतना तो पता ही होगा, इस वाले ट्राइंगल के अंदर और एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होगा, कर सकते हैं 90-90 और ये वाला एंगल कॉमन हो गया, क्लियर है। तो हम सीधा क्या लिख सकते हैं कि z/x ये किसके बराबर होगा, b/a प्लस b होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बाई सिमिलरिटी इन द सेम वे। अब ये वाला ट्राइंगल आप उठा लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं कि भाई z/y दिस किसके बराबर होगा, a/a प्लस b, ये किसके बराबर हुआ, a/a प्लस b के। बात समझ, ये दो रिजल्ट्स आपने ले लिए। इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ रहा है, z/x है बेटे, प्लस में z/y है, और ये b/में a प्लस b हो गया ये वाला, और ये कितना हो गया a/a प्लस b। हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। ऐड कर दीजिए, अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये बेटे a प्लस बी ही आएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या है b प्लस a, ये इससे कैंसिल हो गया, ये बेटा 1 आ गया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब बस इतना सा है, ध्यान से देखिएगा कि z/x प्लस में z/y ये 1 के बराबर है। यहां से अगर मैं z कॉमन ले लूं तो 1/x और 1/y ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। यहां से z आप उधर लेके जा सकते हैं, तो फाइनल क्या आ जाएगा, यहीं पे देख लीजिए, 1/x प्लस में 1/y इज इक्वल टू 1/z, ध्यान रहेगा, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z, और इसके अंदर थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा करेक्ट क्या कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर ये जो है, ये जो चीज है, इसे आपने 1/x प्लस में 1/y इज इक्वल टू 1/z है, थोड़ा सा करेक्शन की नीड थी, वो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। क्या अगर ये पता है आपको, इन तीनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, वो रिलेशन 1/x प्लस 1/y दोनों एक्सट्रीम्स का सम का रेसिप्रोकल बीच वाले के बराबर होता है, रेसिप्रोकल के। दैट्स इट, इज दिस क्लियर। तो क्वेश्चन को ध्यान से नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा इसमें करेक्शन की नीड थी, यहां पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ठीक है। डायग्राम के अंदर अगर ये मान लिया जाए तो 1/x इसकी जगह 1/x प्लस में 1/y इज इक्वल टू 1/z होना चाहिए, ठीक है। करेक्ट मैंने कर दिया है, मेथड आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है अगला सवाल, ये देखिए कुछ ऐसा दिया गया है, इसी पर बेस्ड है जो मैंने अभी आपको रिजल्ट बताया, इसी पर बेस्ड ये सवाल है, ध्यान से समझिएगा। ये कुछ डायग्राम हो गया, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला गया है
ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी बेटे सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और ये ई एफ के पैरेलल है। कहने का मतलब तीनों लाइन पैरेलल है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब इनकी कुछ मेजरमेंट्स हैं, चलिए तो इसको मैं बना देता हूं और एक बार फिर समझते हैं इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। देखिए सबसे पहले डायग्राम क्या है बेटे, ये है, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है। इसको मैंने इधर ज्वाइन किया, इसको मैंने इधर ज्वाइन किया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इधर ये बेटा सी है, ये डी है, ठीक है। ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया। ये 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ये वाला और ये वाला, ये x मान लिया, ये y, मतलब ये अननोन वैल्यूज है, ठीक है। ये 6 है, ये वाला बेटे आपका क्या दे रखा है, यहां से यहां तक 4 दे रखा है। अब आपसे बोला गया ये मेजरमेंट्स देखें, डी इज y एंड कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सी डी मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। कैसे होगा ये सवाल, ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको एक रिजल्ट कराया था कि अगर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ये x है, ये y है, ये z है, तो 1/z 1/x प्लस 1/y के बराबर होता है। अभी प्रीवियस सवाल में बताया, जहां पर x ये है, y ये है, z ये है। बात समझ गए, ठीक है। इसी का यूज करना है आपने। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, आपको ये पता है, ये पता है, तो 1/6 प्लस में 1/10 इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। इसे सॉल्व करोगे तो 60 एलसीएम अगर मैं ले लूं यहां पर, तो ये 10 प्लस में 6 हो गया और ये 1/x आ गया। बात समझे, रिजल्ट कौन सा, ये वाला डायग्राम आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बेटे 1/x इज इक्वल टू 16/60। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे, 60/16 आ गई। बात समझे, तो x कितना आ गया, कैंसिल होता है तो काट दो 4 4 16, 4 1, ठीक है, 4 5 15/4 आता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे, 15/4 आ गई। बोलो बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। दूसरा, अब आपसे बोला गया ये y की वैल्यू और निकालनी है, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसे भी समझ लेते हैं। ये नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब निकालते हैं y की वैल्यू, इसे नोट डाउन कर लो, मैं हटा दूं यहां से। y की वैल्यू के लिए अब यहीं पे देखिए जरा, अब देखो ये 15/4 है, ये 6 है, और देखिए ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्राइंगल ये बन रहा है, ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। बार बार सिमिलर प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ये एंगल बेटे इसके बराबर है, ये वाला कॉमन है, तो हो गया सिमिलर डबल इक्विलैटरल। अब देखिए अगर ये ऐसा है तो दिस अपॉन दिस मतलब 15/4, ठीक है, डिवाइड बाई 6, ठीक है। दिस अपॉन दिस का मतलब यही है। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा बेटे, ये होगा y, ठीक है, अपॉन में y प्लस 4 के, y प्लस 4 के। बात समझे भाई, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होल। क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन कर लेना और बस इसको सॉल्व करना है आपने और खटाक से आंसर आपके सामने होगा। ये देखिए 15/4 गुना 1/6, ये कितना हो गया y प्लस 4 हो गया। बात समझ आई, तो 3 2 3 5, तो 5/4 2 8, ये किसके बराबर है, y प्लस 4 के। इसे आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनेगा 5y 5 और 20, और ये किसके बराबर हो गया, 8y के। इसे इधर ले जाओ तो ये बेटे आपके 3y के बराबर आता है और y की वैल्यू 20/3 आती है। बोलो एग्री, ठीक है। स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखने का जो है वो तरीका ये है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रहेगा तो उसकी एप्लीकेशन भी आपको याद रहेगी, अदरवाइज कहीं ना कहीं अटक जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल चलाना है, बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट